आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन किन चीजों के दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन चावल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। चावल को अन्न के रूप में गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना शुभ होता है। मौनी अमावस्या के दिन सफेद तिल का दान करना महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। अगर आप पैसों और उधार की तंगी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो मौनी अमावस्या के दिन आंवला अवश्य दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे जीवन में चल रही सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन सरसों के तेल का दान करने से पितरों की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि शांति आती है। वहीं शनि दोष के दुष्प्रभावों से भी निवारण मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन देवी देवता और पितरी गंगा में स्नान करने आते हैं। ऐसे में आप मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान अवश्य करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और पूर्वज प्रसन्न होते हैं, साथ ही पितरी दोष से राहत मिलती है। मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। मौनी अमावस्या की कथा में इस पूजा का जवाब छिपा है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण निवास करता था। उन ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था और उनकी पत्नी का नाम धनवती था। उनक दोनों के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम उन्होंने गुणवती रखा था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके अपने सबसे बड़े पुत्र को बेटी के लिए वर खोजने भेजा। उस समय एक पंडित ने पुत्री गुणवती की जन्म कुंडली देखकर बताया कि सप्तपदी होते होते ये कन्या विधवा हो जाएगी। ये सुन ब्राह्मण ने पंडित से पूछा कि पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा। जिस पर पंडित ने बताया कि सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। पंडित ने सोमा के बारे में बताया कि वह एक धोबिन है। उनका निवास स्थान सिंगल द्वीप है। उन्हें पहले प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उन्हें यहाँ बुला लो। ब्राह्मण देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिद्धद्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहा करता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों गिद्ध के बच्चों की मां आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वो अपनी मां से बोले कि मां नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुन दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंदमूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंगल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है। सास के पूछे जाने पर बहुओं ने कहा कि हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा।
लेकिन सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन इस रहस्य को जानने के लिए वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। इस दौरान सोमा का उन बहन भाई से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने दोनों भाई बहनों की श्रम साधना और सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। इसके बाद सोमा उन दोनों बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई, जिसके दूसरे दिन ही गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र, जामाता और पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में श्री हरि विष्णु का पूजन किया और 108 परिक्रमाएं लगाई, जिसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे।